सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं जहां परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान की जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट वृद्धि, पौधे की वृद्धि के जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, इसका अंदाज़ा अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर एक कह रहा है संतृप्त, कह रहा है संतृप्त वसा युक्त अम्ल, कह रहा है संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। कह रहा संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है ओलोइक अम्ल, ओलिइक अम्ल, ओलिइक अम्ल क्या कह रहा है, ओलोइक अम्ल। बी कह रहा है जो है स्टीआरिक अम्ल। और सी कह रहा है जो है अराकीडोनिक अम्ल। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल। ठीक है। संतृप्त वसायुक्त अम्ल कौन सा है, तो संतृप्त वसायुक्त अम्ल जो है वो स्टीआरिक अम्ल है। कौन है, स्टीआरिक अम्ल जो है संतृप्त वसायुक्त अम्ल है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल बंध। जिस वसा में जो है एकल बंध पाए जाते हैं उसको जो है ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है, उसको हम संतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है, आप इसको भी नोट करते जाइए। संतृप्त वसायुक्त अम्ल कहे जाते हैं। ठीक, जैसे अब इसमें जो है स्टीआरिक अम्ल हो गया है, उसके बाद क्या है, जैसे पामिटिक और ब्यूटियारिक। कौन सा है, पामिटिक है और जो है ब्यूटरिक अम्ल। कौन सा, ब्यूटरिक। ये पामिटिक अम्ल और ब्यूटरिक अम्ल और स्टीआरिक अम्ल ये जो है संतृप्त वसा अम्ल है। कौन से हैं, संतृप्त वसा अम्ल है। ये तीनों जो है आप जो है, और जो है बाकी जो है जिनमें द्विबंध पाए जाते हैं उनको जो है असंतृप्त वसा कहते हैं। जैसे जो है लिनोलेइक अम्ल हो गया आपका, ओलोइक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, ओरोइक अम्ल और यूरुसिक अम्ल। क्या है, यूरुसिक अम्ल। आप इसको नोट्स बना लीजिए। इसको छोड़ के बाकी जो ओलोइक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल और यूरुसिक अम्ल ये सब क्या है, असंतृप्त वसा है। और स्टीआरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल ये जो है संतृप्त वसा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की हार्डनिंग के साथ पौधों की
हार्डनिंग के साथ क्या कह रहा है, पौधों के हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है, के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है। पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है, तो क्या होता है वो, कह रहा ऑप्शन ए घुलनशील प्रोटीन कम हो जाता है। क्या कह रहा है, घुलनशील प्रोटीन कम हो जाता है। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है ऑस्मोटिक दाब कम हो जाता है। क्या, ऑस्मोटिक दाब कम हो जाता है। ऑस्मोटिक दाब जो है कम हो जाता है। सी कह रहा है शर्करा का बढ़ना, सी कह रहा है शर्करा का बढ़ना, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है संबंध जल का कम होना। क्या कह रहा है, संबंध जल का कम होना, संबंध जल का कम होना। पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है, तो शर्करा बढ़ जाता है। क्या होता है, शर्करा का बढ़ना। आपका क्वेश्चन जो है सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये शर्करा जब बढ़ता है तो पौधे का जो बाहरी आवरण होता है वो सख्त हो जाता है। क्या होता है, वो सख्त हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला ट्राइग्लिसराइड क्या है, पौधों में पाया जाने वाला ट्राइग्लिसराइड में अधिक क्या होता है। पौधों में जो ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है तो उसमें कह रहा है कि पौधों में जो ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है उसमें क्या अधिक होता है। ऑप्शन ए अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त वसा, बी कह रहा है संतृप्त वसा। क्या, संतृप्त वसा, और सी कह रहा है स्ट्रीआइड, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है इनमें से कोई नहीं। पौधों में पाया जाना जो ट्राइग्लिसराइड पौधों में पाया जाता है उसमें क्या अधिक होता है, तो उसमें होता है स्ट्राइड नहीं होता है, असंतृप्त वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है अधिक,
असंतृप्त वसा पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, नीम जो होता है तो नीम जो है तीखा होता है। ठीक है, नीम जो होता है, नीम में तीखापन होता है। तो कह रहा है कि नीम में तीखापन किस पदार्थ के कारण पाया जाता है? क्या है? नीम में तीखापन जो है किस कारण पाया जाता है? तो वो इजार्डिरेक्टिन के कारण नीम में जो है तीखापन पाया जाता है, इजार्डिरेक्टिन के कारण। क्या है? इजार्डिरेक्टिन के कारण जो है नीम में तीखापन पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के कारण जो है नीम में जो औषधीय गुण पाया जाता है। नीम की खली का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के रिसाव को कम करने के लिए। ठीक है, ये भी प्रयोग। अब कह रहा है क्लोरोफिल हरा क्यों होता है? देखिए, किसी भी चीज़ पे जब प्रकाश पड़ेगा वो उसको परावर्तन जो करेगा वही चीज़ हमारी आँख को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? जो चीज़ वहाँ से प्रकाशित हो, परावर्तित हो के आएगी वही तो। क्लोरोफिल क्या करता है कि हरे रंग का जो है परावर्तन करता है, वो इसलिए हमारी आँख को जो है वो हरा दिखाई पड़ता है। क्या? क्लोरोफिल जो है हरे प्रकाश को जो क्या करता है, परावर्तित करता है। क्लोरोफिल जो है हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, जिस कारण से हमको जो है वो हरा हो दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बीज अंकुरण के लिए क्या कह रहा है? बीज अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य संबंधित रंजक द्रव्य संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? कौन सा है? बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्लास्टो साइनिन। क्या है? प्लास्टो साइनिन। दूसरा बी कह रहा है फ्लोरीजिन। क्या कह रहा है? फ्लोरीजिन। और सी कह रहा है क्लोरोफिल। क्या कह रहा है? सी क्लोरोफिल, या कह लीजिए फाइटोक्रोम। और डी कह रहा है क्लोरोफिल। क्या कह रहा है? क्लोरोफिल। तो बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? तो वो फाइटोक्रोम है। कौन है? फाइटोक्रोम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूर्य प्रकाश की हरी किरणों को
हरी किरणों को, क्या कह रहा है, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों को अवशोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण किसके द्वारा होता है? कह रहा सूर्य प्रकाश की हरी किरणों को किरणों को नहीं होगा, किरणों का होगा। किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल्स, बी कह रहा है जो है फाइकोसाइनिन, और सी कह रहा है फाइको इरेथ्रिन, और डी कह रहा है कैरिटोनोइड। क्या कह रहा है? कैरिटोनोइड। तो सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? कैरिटोनोइड के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हरे रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर, देखिए सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग में होती है। ठीक है, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग में होती है और लाल में सबसे ज्यादा होती है। किसमें? लाल में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पॉलीसेक्टाइड की संरचना किससे बनती है? पॉलीसेक्राइड कह रहा है पॉलीसेक्राइड संरचना किससे बनती है? पॉलीसेक्राइड की संरचना किससे बनती है? ऑप्शन ए शर्करा, बी कह रहा है लिपिड्स, सी कह रहा है RNA, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीसेक्राइड की संरचना किससे बनती है? तो वो बनती है किससे? शर्करा से। किससे? शर्करा से बनती है। पॉलीसेक्राइड की संरचना शर्करा से बनती है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड कौन कौन है? शर्करा मंड जिसको बोलते हैं, शर्करा हो गया, सेल्यूलोज,
लिग्निन, सेल्यूलोज, लिग्निन, इनुलिन, क्या है? इनुलिन, ये सब पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बार अब मैं इसको लिखा चुका हूँ, आप जो है ऐसे बता दें। वो कह रहा है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। कह रहा है एंजाइम्स जो है क्या है? प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। ये जो है जैविक उत्प्रेरक का भी काम करते हैं। एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक का भी काम करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का भी काम करता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रोटीन है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो एंजाइम में भी नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। कह रहा है इनमें से कौन नॉन रिड्यू, कह रहा है इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कह रहा है इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर दो तरीके के होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी बता रहा हूं दोनों के बारे में। कह रहा है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो सुक्रोज है। आप इसको नोट करिए। मैं जो है आपको नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या है? फ्रक्टोज, क्या है? फ्रक्टोज, क्या है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। फिर दूसरा कह रहा है ग्लैक्टोज। तीसरा क्या कह रहा है? ग्लूकोज। फिर चौथा क्या कह रहा है? ग्लूकोज। माल्टोज, माल्टोज। मैनोज, क्या कह रहा है? फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, मैनोज। ठीक है, पांच ये जो है नॉन ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है ये? रिड्यूसिंग शुगर। फ्रक्टोज, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एफ जी
जी यम यम, ठीक है। आप ऐसे इसको एफ जी जी यम, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, मैनोज करके, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर कह रहा है राइबोस या राइबोस कह लीजिए, ठीक। राइबोस, राइबोस, रेफिनोस, ये सा कर दीजिए। राइबोस, रेफिनोस, रेफिनोस हो गया, राइबोस हो गया, रेफिनोस हो गया आपका। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज। और चौथा कह रहा है एस्टिनियोज, क्या कह रहा है? एस्टिकियोज, कियोज, क्या कह रहा है? एस्टेकियोज। चौथा है एस्टेकियोज। और ट्रेहेलोस, क्या कह रहा है? ट्रेहेलोस, ट्रेहेलोस। पांचवा हो गया आपका ट्रेहेलोस। छठा कह रहा है बर्बेस कोस, क्या कह रहा है? बर्बेस कोस, क्या कह रहा है? बर्बेस कोस। राइबोस, रेफिनोस, सुक्रोज, एस्टेकियोज, ट्रेहेलोस, बर्बेस कोस है। ये क्या है? कोस, बर्बेस। ये जो है आप जो है ये एक ही मात्रा बेस कोस, ये नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसको आप कर सकते हो आर 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 यस यस टी बी, चाहे आर एस एस करके टी बी एस कर दीजिए। जैसे ये देखिए आर एस एस जो है टी बी, आर एस एस आर आर एस एस टी बी कर सकते हैं आप, या इस तरीके से कर दे आर एस एस टी बी एस, आर 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 एस टी बी एस, ठीक है। ऐसे भी आप याद करने का एक तरीका है। आर एस एस टी बी आर, ये आर एस एस टी बी आर कर लीजिए, या टी बी आर आर एस एस कर लीजिए। ये इतने जो है रिड्यूसिंग जो है 5 शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है सॉरी रिड्यूसिंग शुगर जो है 5 है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है 6 है। ये इनको आप रट लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कह रहा कि साइटोक्रोम का क्या कार्य है? साइटोक्रोम का क्या कार्य होता है? साइटोक्रोम का क्या कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन ए श्वसन, बी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण, क्या कह रहा है?
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या होता है, सॉरी साइटोक्रोम का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कौन करता है, साइटोक्रोम करता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है केले का अचानक पकना किसके कारण होता है। तो केले का अचानक पकना जो है एथिलीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केले का अचानक पकना एथाइलीन के कारण होता है। किसके कारण, एथाइलीन के कारण जो है, क्योंकि एथिलीन जो है प्रयोग की जाती है फल पकाने में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। कह रहा है कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम सबसे पहले सबसे पहले कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया। क्या किया गया, क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया था। कौन सा, ऑप्शन ए यूरिएज, बी लाइपेज, सी कह रहा है जाइमेज। क्या कह रहा है, जाइमेज। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया, तो वो था यूरिएज। यूरिएज को जो है क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया। ठीक है। अब हार्मोन से संबंधित आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे पादप हार्मोन से संबंधित, ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित, वो खत्म हो चुके। मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा, अंतिम है ये, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बी एंड सी, जल में घुलनशील विटामिन, बी तथा सी, ठीक है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। दूसरा कह रहा है वसा में घुलनशील
विटामिन अडैक, ADEK, ADEK, ये इतनी जो विटामिन्स हैं ये वसा में घुलनशील हैं और बी तथा सी जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर आपका जो टॉपिक था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला ये खत्म हो गया आज, और आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।